अक्सर हमें कहावत सुनते हैं ना, बेटियां तो नसीब वालों को मिलती हैं। पर सोचिए, क्या ये सिर्फ कहने की बात है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को समझेंगे। गरुड़ पुराण कहता है कि घर में बेटी का आना कोई आम शारीरिक या बायोलॉजिकल घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, मतलब लिटरली एक ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक फैसला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन रहस्य के पीछे का पूरा विज्ञान डिकोड करते हैं। अब सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या बेटी का जन्म सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है? आमतौर पर हम सब यही मानकर चलते हैं, है ना, कि किसी भी घर में बच्चा होना तो बस प्रकृति का नियम है। लेकिन जब हम गरुड़ पुराण और इन प्राचीन कर्म सिद्धांतों को गहराई से पढ़ते हैं तो साइंस से बहुत आगे की बात सामने आती है। इस ग्रंथ के हिसाब से किसी के भी आंगन में बेटी का आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समाज की उस आम सोच को पूरी तरह चुनौती देता है जो जन्म को बस एक फिजिकल इवेंट मानती है। सेक्शन 1, एक ब्रह्मांडीय घटना। देखिए, मृत्यु के बाद जब आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकलती है तो उसका अगला जन्म यूं ही रैंडमली फिक्स नहीं हो जाता। आत्मा को हमेशा वहीं भेजा जाता है जहां उसका कोई बहुत गहरा पर्पस हो या फिर कोई पुराना कर्मा का हिसाब किताब बाकी हो। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, जब बात आती है एक स्त्री योनि यानी एक बेटी के रूप में जन्म लेने की, तो गरुड़ पुराण कहता है कि यमलोक के नियम एकदम से बदल जाते हैं। ये कोई आम प्रोसेस नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत ही सिलेक्टिव और बेहद खास कॉस्मिक चॉइस बन जाती है। सेक्शन 2, कर्मों का संतुलन। अब यहां जो धर्मग्रंथ बेटों और बेटियों के जन्म के बीच का अंतर बताते हैं ना, वो सच में आपको हैरान कर देगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर इंसान के पिछले जन्मों के पाप या कोई पुराना कर्ज बहुत भारी है तो नेचर उस कर्ज को वसूलने के लिए अक्सर एक बेटे को भेजती है, यानी जिसे परिवार से कुछ लेना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, जब किसी के अच्छे कर्म या पुण्य एकदम पीक पर होते हैं, जब किसी ने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की होती है, तब प्रकृति उन्हें एक रिवॉर्ड के तौर पर, एक इनाम के रूप में बेटी देती है। तो बेटियां असल में पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का सीधा सीधा रिजल्ट होती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि बेटियां वो आत्माएं हैं जो अपना सब कुछ देने आती हैं, लेने नहीं। और शायद इसीलिए जैसे ही घर में बेटी का जन्म होता है, घर की पूरी वाइब, पूरी ऊर्जा अचानक से बदल जाती है। आपने नोटिस किया होगा, जो पिता कल तक बहुत सख्त या गुस्से वाले थे, वो अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेते ही बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाते हैं। ये उसी प्योर सोल की पावर है जो घर की सारी नेगेटिविटी और गरीबी को काट देती है। सेक्शन 3, लक्ष्मी का असली अर्थ। सदियों से हम सब सुनते आ रहे हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन हमने क्या किया? हमने अपनी बुद्धि से इस इतने गहरे शब्द को सिर्फ पैसों और दौलत से जोड़कर बहुत गलत समझ लिया। गरुड़ पुराण और देवी भागवत अगर आप पढ़ें तो लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो प्रतीक है बैलेंस का, शांति का, चेतना और करुणा का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिवाइन एनर्जी, ये पॉजिटिविटी उस घर में टिक ही नहीं सकती जहां लोगों की बेइज्जती होती हो या जहां औरतों को रिस्पेक्ट न मिलती हो। लक्ष्मी तो हमेशा वहीं आएंगी ना जहां आदर होगा। तो जब हम कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी है, तो इसका असल में मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो कभी खाली हाथ नहीं आती। वो अपनी पिछली कई यात्राओं में जो संचित पुण्य है, मतलब जो गुड कर्मा उसने इकट्ठा किया है, उसका एक प्योर हिस्सा अपने परिवार और अपने पिता के आभा मंडल में सीधे सीधे ट्रांसफर कर देती है। यही वजह है कि कई बार कंगाली में डूबे परिवारों में बेटी के आते ही अचानक से बरकत होने लगती है, बिजनेस चल पड़ता है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये उसी अच्छे कर्म का सीधा सीधा फल है। सेक्शन 4, आध्यात्मिक सत्य बनाम समाज की वास्तविकता। अब यहां एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर बेटियां सच में पुण्यों का फल हैं, तो फिर हमारे समाज की सच्चाई इतनी कड़वी क्यों है? कई जगह आज भी उनके जन्म पर मातम क्यों मनाया जाता है? कर्म सिद्धांत के हिसाब से जो आत्मा धरती पर आ रही है, वो गर्भ में आने से पहले ही उस परिवार की एनर्जी को महसूस कर लेती है। अगर उस घर में लालच भरा है या औरतों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो हाई लेवल की प्योर आत्माएं उस गर्भ से लिटरली वापस लौट जाती हैं। और चेतावनी तो ये है कि ऐसे नेगेटिव और गंदे विचारों वाले घर में फिर वो ही आत्माएं जन्म लेती हैं जो शायद पिछले जन्म में उस परिवार की दुश्मन रही हों। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि हर आत्मा धरती पर अपने साथ मुख्य रूप से 3 चीजें लेकर आती है। पहला, पूर्व जन्म के संस्कार यानी आदतें। दूसरा, उनके अधूरे कर्मों का हिसाब। और तीसरा, एक स्पेसिफिक पर्पस। और ये तीनों चीजें ना आप एक छोटी सी बच्ची के शुरुआती स्वभाव और उसकी आदतों में बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक बच्ची बचपन से ही अपने खिलौने बहुत आसानी से दूसरों को दे देती है। तो हो सकता है कि वो पिछले जन्म की कोई महान संत रही हो जो बस करुणा सिखाने आई है। अगर वो बहुत बोल्ड और निडर है तो शायद वो पिछले जन्म की कोई योद्धा है जो परिवार को हिम्मत देने आई है। या फिर अगर वो हमेशा पुराने रूल्स पर सवाल उठाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो समाज में बदलाव लाने के लिए एक एजेंट बनकर आई है। सेक्शन 5, गहरे कर्म बंधन। अब हम थोड़ा और डीप जाते हैं। आत्मा की यात्रा और कई जन्मों तक चलने वाले इन रिश्तों के रहस्य ना कभी कभी काफी दर्दनाक भी होते हैं और सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे एक अपवाद या एक्सेप्शन होता है परिवर्तनकारी आत्मा का। कभी कभार क्या होता है कि एक बहुत ही लालची या कठोर परिवार में भी एक बहुत ही प्योर आत्मा बेटी बनकर आ जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी आत्माएं बेहद पावरफुल होती हैं। वो उस घर में प्यार लेने नहीं आती, बल्कि उस घर के अंधेरे को चीरने और उनकी उस रिजिड सोच को जड़ से बदलने आती हैं। वो सच में उस परिवार के लिए एक गाइडिंग लाइट होती हैं। इन कर्म बंधनों का एक बहुत ही डीप इमोशनल एंगल भी है। जो बेटी आज आंगन में खेल रही है ना, हो सकता है वो पिता के पिछले जन्म की माँ हो। मतलब अगर पिछले जन्म में किसी माँ ने बिना स्वार्थ के अपना सब कुछ लुटा दिया और बेटा उसकी ढंग से सेवा नहीं कर पाया, तो प्रकृति उसी अधूरे प्यार को बैलेंस करने के लिए उसी आत्मा को इस जन्म में बेटी बनाकर भेज देती है, ताकि वो पिता इस बार वो सेवा पूरी कर सके। यहां सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी चाहिए, आत्माएं कभी नहीं बदलती। सिर्फ ये शरीर, ये रिश्ते और ये दुनियावी नाम बदलते हैं। ये सांसारिक रिश्ते बस एक टेम्पररी सेटअप हैं, ताकि हम अपनी पुरानी एनर्जी और अधूरे कर्तव्यों को बैलेंस कर सकें। बेटी सिर्फ आज की संतान नहीं है, वो अतीत का हिसाब और भविष्य का एक्सटेंशन है। एक बहुत ही सेंसिटिव और दुखद बात भी इस ग्रंथ में है। कई बार एक बेटी जन्म लेती है, पूरे घर को खुशियों से भर देती है और फिर बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया से चली जाती है। इसे समझाते हुए गरुड़ पुराण कहता है कि ये वो आत्माएं हैं जिनका धरती भर कॉन्ट्रैक्ट बस कुछ ही समय का था। वो अपना कोई छोटा सा कर्ज चुकाने आती हैं और अपने माता पिता को मोह माया से आजाद कर एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल सीख देकर वापस लौट जाती हैं। सेक्शन 6, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अब जाहिर है, बेटी के रूप में जब इतना बड़ा कॉस्मिक गिफ्ट आपको मिलता है तो इसके साथ परिवार पर एक बहुत ही भारी स्पिरिचुअल जिम्मेदारी भी आ जाती है। और यहां ग्रंथ की चेतावनी एकदम लाउड एंड क्लियर है। अगर कोई परिवार बेटी को बस एक बोझ समझता है, उसकी आज़ादी पर रोक लगाता है या उसके साथ अनइक्वल बर्ताव करता है, तो गरुड़ पुराण के मुताबिक उस परिवार के जो संचित पुण्य हैं वो तुरंत जलकर राख होना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप खुद उस दैवीय ऊर्जा और किस्मत को आग लगा रहे हों जिसे प्रकृति ने खास आपके लिए चुना था। तो फिर सवाल यह है कि इस ब्रह्मांडीय ड्यूटी को निभाया कैसे जाए। इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले उसे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना। दूसरा, उसे प्रोटेक्ट करना, लेकिन प्रोटेक्शन के नाम पर उसे किसी पिंजरे में कैद मत करना। उसे सच्ची आज़ादी देना। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके खुद के इंडिपेंडेंट फैसलों की रिस्पेक्ट करना। यही तो उसके पंखों को आसमान देने का सही तरीका है। जब कोई परिवार इन जिम्मेदारियों को पूरे दिल से और ईमानदारी से निभाता है ना, तो ये पूरे परिवार की आध्यात्मिक चेतना को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाने का चांस बन जाता है। एक बेटी की सच्ची रिस्पेक्ट करना और उसे एम्पावर करना असल में लक्ष्मी की सबसे सच्ची पूजा यही है। इससे सिर्फ उस बच्ची का ही विकास नहीं होता, बल्कि पूरे घर का स्पिरिचुअल लेवल हमेशा हमेशा के लिए बुलंद हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। क्या आज हमारा समाज और हमारे परिवार सच में उस भारी स्पिरिचुअल जिम्मेदारी को निभा रहे हैं जो उन्हें सौंपी गई है? ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम बेटियों को किस नज़र से देखते हैं। बेटी परमात्मा का एक बेहद खूबसूरत तोहफा है और उसे सपोर्ट करना हमारी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ड्यूटी है। उम्मीद है इस विषय की गहराई ने आपको कुछ नया और अलग सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।